नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कावड़ी और आप देख रहे हैं विनियोग मार्ग यूट्यूब चैनल। आप सभी को अगर मैं आज पूछता हूं कि आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कोई बोलेगा मेरे पास 5,000 है, कोई बोलेगा मेरे पास 10,000 है, कोई बोलेगा मेरे पास 50,000 है और कोई बोलेगा मैं बहुत समझदार हूं, मैं बैंक में एफडी आरडी करता हूं, मेरे पास लाखों का एफडी पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसका वैल्यूएशन धीरे धीरे डिग्रो करता रहता है। इन्फ्लेशन इंडिया में 6 to 7% है। लास्ट 20-30 साल में ये देखा गया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 6-7% से नीचे ग्रो कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन धीरे धीरे डिग्रो करेगा। हर 10 साल में जो पैसा का वैल्यूएशन है वो हाफ हो जाता है। मान लीजिए अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं आज, तो उसका वैल्यूएशन शायद 10 लाख होगा और 10 साल के बाद उसी सेम गाड़ी का कीमत 20 लाख हो जाएगा। अगर कोई फ्लैट आज 20-30 लाख में मिल रहा है तो 10 साल के बाद उसका वैल्यूएशन 40 लाख 60 लाख तक हो जाएगा। तो इसी कारण हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें 6 to 7% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिले। और ये 6 to 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए हमें कुछ रिस्क भी हो सकता है ज़्यादा लेना पड़े। लेकिन ऐसा उपाय भी है जिसमें आपका रिस्क शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में हम सभी जानते हैं कि उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। 14-15% का रिटर्न देखा गया है लास्ट 40 साल में सेंसेक्स और निफ्टी ने दिया है। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसमें उसका रिस्क एफडी से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर मार्केट से थोड़ा कम ही होता है। और इसमें आपको कंसिस्टेंटली पे आउट मतलब इंटरेस्ट, जिसको कूपन भी बोला जाता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। हर साल आपको क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली, एनुअली मिलेगा। दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जानना है। आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में, और कुछ मिथ्स भी है जो गलतफहमी को आपको दूर करना है पहले, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होकर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो गलतफहमी, जो मिथ है, हम सभी सोचते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है। आप 3 महीने, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप Win12 ऐप से करते हैं तो इसमें आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। मान लीजिए आप कोई 1-2 साल का बॉन्ड खरीद लिए और आपको 5-6 महीने के बाद भी पैसा का रिक्वायरमेंट आ जाए तो Win12 ऐप में आप आसानी से आपका बॉन्ड सेल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड मिथ से है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो प्लेटफॉर्म है वो शायद सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं, आप जो कॉर्पोरेट बॉन्ड ये प्लेटफॉर्म से परचेस करेंगे, ये आपका कहाँ पे स्टोर होगा? आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर होगा। और डीमैट आपका NSDL जो डिपोजिटरी है, वहाँ पे आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टोर रहेगा। इसका मतलब आपका बॉन्ड प्लेटफॉर्म अगर फ्यूचर में वैनिश भी हो जाता है, वो डिफॉल्ट कर जाता है, मान लीजिए वो कंपनी कुछ लॉस में चला गया, घाटा में चला गया, तो कंपनी बंद कर दिया, लेकिन आपका बॉन्ड बिल्कुल सेफ रहेगा, NSDL में आपका डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा और आपको हर क्वार्टरली, मंथली पे आउट भी मिलता जाएगा और ऑन मैच्योरिटी आपका प्रिंसिपल भी, आपका जो फेस वैल्यू है वो भी आपको वापस मिल जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। दोस्तों, थर्ड मिथ से यू कांट एग्जिट कॉर्पोरेट बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन दोस्तों, Win12 ऐप में अगर आपका मैच्योरिटी से पहले ही कोई भी बॉन्ड को सेल करते हैं तो इंस्टेंट आपका सेल हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको कोई पेनल्टी भी इम्पोज नहीं होगा। हम लोग जब एफडी आरडी करते हैं, अगर उसको प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो बैंक हमसे 1% का पेनल्टी चार्ज ले लेता है। अगर म्यूचुअल फंड में भी हम लोग देखते हैं कि 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो उसमें 1% टोटल प्रिंसिपल का ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो प्रिंसिपल फेस वैल्यू है वो डिमांड सप्लाई की वजह से अप डाउन करता रहता है। किसी वक्त देखेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है उस प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है और किसी वक्त आप देखेंगे कि वो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। तो आपको देख लेना पड़ेगा कि आपका जो प्रिंसिपल है, फेस वैल्यू है, किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तभी आप सेल ऑर्डर कर सकते हैं Win12 ऐप से। दोस्तों, अभी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ क्रूशियल चेक्स देख लेते हैं। जो चेक्स आपको भी देखना है, आपको डिटेल में देख के फिर डिसाइड करना है कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड आपके लिए सही है कि नहीं, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, ये सब देख के फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला चेकलिस्ट ही है क्रेडिट रेटिंग।
दोस्तों क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होता है वो कोई भी कंपनी को डिटेल में रिसर्च करता है, वो एनालिसिस करता है कंपनी का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कंपनी क्या उसका प्रिंसिपल पेमेंट या उसका इंटरेस्ट पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं, वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी का डेट स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब देखने के बाद ही क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड को रेटिंग्स करते हैं। जैसे जो भी सॉवरेन कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं जो पीएसयू इशू करते हैं या आरबीआई इशू करता है, उसका रेटिंग हमेशा ट्रिपल रहता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बैकिंग रहता है। और जो भी मल्टीनेशनल कंपनी या जो इंडियन निफ्टी 50 कंपनीज है उसका भी जैसे एचडीएफसी हो गया, बजाज ग्रुप हो गया, ये सब का कॉर्पोरेट रेटिंग्स काफ़ी अच्छा होता है। इसमें क्रेडिट रेटिंग AA भी होता है, AAA भी होता है। और कोई कोई कंपनी जो छोटी कंपनी होता है उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका ग्रोथ भी हाई रहता है, लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा वोलेटाइल नेचर का होता है, उसलिए उसका रेटिंग्स AA या सिंगल A भी हो सकता है। और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो आप अप टू BBB तक ले सकते हैं। BBB में क्या है, रिस्क थोड़ा मीडियम रहता है, लेकिन उसमें आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 12-13% तक मिल सकता है। और BBB का नीचे आप लोग मत देखिए, उसमें क्या है रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें डिफ़ॉल्ट होने का चांस हो जाता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप AA रेटिंग्स वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेस करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको पे आउट भी हर महीना मिल जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल है, जो फेस वैल्यू है, वो भी आपको 4-5 महीना में वापस मिल जाएगा। दोस्तों Win12 ऐप में जो भी बॉन्ड अवेलेबल है वो सभी आज तक कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किए, क्योंकि Win12 पहले ड्यू डिलिजेंस करता है और Win12 खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करता है वो सभी बॉन्ड में। वो लोग 2% तक इन्वेस्ट करता है, जो बॉन्ड वो अपना पोर्टल में शो करता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा रिस्क कम हो जाता है Win12 से परचेस करने से। अब हमें और एक क्रूशियल चीज देखना है, कोलेटरल साइज। दोस्तों कोलेटरल साइज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोलेटरल साइज क्या होता है, कंपनी जब बॉन्ड इशू करता है उसका पीछे वो कोलेटरल सिक्योर मॉर्गेज टाइप में रखते हैं। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसको कोई कभी भी उसका बॉन्ड को सेल करना पड़ा तो वो कोलेटरल को सेल करके बॉन्ड होल्डर को पैसा वापस कर सकता है। तो हमें हमेशा कोलेटरल साइज देखना पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा देखना चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी का डेट अगर कम है, उसका इक्विटी से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इक्विटी से डेट अगर कम रहेगा तो उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। लास्ट में आपका कंपनी का फाइनेंशियल्स देखना है, कंपनी कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 साल में प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं। तो कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हुआ, कंपनी अगर कंसिस्टेंटली हर साल प्रॉफिट करता रहा, कंपनी का जो बॉन्ड होल्डर है उसको पैसा वापस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी का बॉन्ड ही परचेस करना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग टैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको 2 टाइप का टैक्स लग सकता है। आपको कैपिटल गेन का टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप जो फेस वैल्यू में परचेस किया उसका फेस वैल्यू अगर मार्केट में प्रीमियम में ट्रेड करता है और प्रीमियम वैल्यूएशन में अगर आप सेल करते हैं तो कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। आपको बॉन्ड से जो पीरियडिकली इंटरेस्ट कूपन मिलता है उसका ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। कंपनी 10% का TDS काट के आपको पैसा वापस देगा और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो आपको एडिशनल 20% का टैक्स इनकम टैक्स को देना है। और जो लोग नील टैक्स ब्रैकेट में हैं उसके लिए 10% तो पहले डिडक्ट हो गया है, वो इनकम टैक्स से रिफंड क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग आइडियली अपना कैपिटल को बैंक में पार्क करके रखता है, अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा रिस्क लेके, माने आपका FD से थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा लेकिन इक्विटी से रिस्क बहुत ही कम रहेगा और आपको स्टेबल रिटर्न्स भी मिलता जाएगा 10 से 12% तक, तो आप लोग थोड़ा रिस्क लेके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का बॉन्ड लीजिए और आप क्रेडिट रेटिंग्स देखिए कि उसका रेटिंग्स A, AA या AAA होने से बहुत ही अच्छा है। और आप RBI रिटेल का साइट से भी आप बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट 6-7 मैक्सिमम 8 तक मिल सकता है। लेकिन Win12 से अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी का बॉन्ड लेते हैं तो आपको 11-12% का इंटरेस्ट आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम स्क्रीन में देखते हैं कि Win12 ऐप में क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फीचर्स है। इसमें आपको 9-12% का फिक्स रिटर्न मिलेगा, कूपन मिलेगा और इसका रेटिंग्स भी देखिए 4.8 है प्ले स्टोर में। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बॉन्ड अवेलेबल है, मुथूट कैपिटल, उग्रो, विंड कैपिटल,
और आपका यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एफडी से, लेकिन क्या है रिस्क ही थोड़ा कम है इक्विटी से। शेयर मार्केट से रिस्क कम है, एफडी से थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन एफडी से इसका रिटर्न अच्छा है। देखिए आज तक जो भी बॉन्ड Win12 के ऐप में लिस्ट हुआ है, कोई भी कंपनी आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, 0 डिफ़ॉल्ट है। और कंपनी खुद का पैसा 2% तक कैपिटल वो लोग इन्वेस्ट करता है हर एक बॉन्ड में। तो स्किन इन द गेम है, तो हम लोग थोड़ा इसमें ड्यू डिलिजेंस हो जाता है, तो इन्वेस्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड में Win12 ऐप के थ्रू। योर मनी इज़ ऑलवेज विद इन रीच, सेल एनी टाइम। आपको कभी भी लिक्विडिटी का अगर मुसीबत आ जाए, आपको पैसा का ज़रूरत पड़ जाए, तो Win12 ऐप से आप आपका पोर्टफोलियो से बॉन्ड सेल कर सकते हैं। दोस्तों जो Win12 जो NBFC कंपनी है, इसका बैकिंग देखिए। जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत, क्रिएट का फाउंडर कुणाल शाह, ग्रो का फाउंडर ललित केशरे और धन का जो फाउंडर है प्रवीण यादव, ये सभी पर्सनालिटीज़ ने Win12 NBFC कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होके Win12 ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो इन्वेस्टर है, वो क्वाइट रेपुटेड है इंडस्ट्री में। दोस्तों अभी हम लोग Win12 ऐप में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि ऐप का इंटरफेस कैसा है। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि Win12 ऐप को आपको मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है। पहले आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और डाउनलोड करने के बाद पहले आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर देके लॉगिन कीजिए। एंटर मोबाइल नंबर फॉर रजिस्टर विद आधार। आधार के साथ जिसका लिंक है वही मोबाइल नंबर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको पिन एंटर करना है, सेटअप योर पिन। ये पिन बहुत काम में आएगा। फ्यूचर में आपको जब भी ऐप को एक्सेस करना होगा, आपको यही पिन डालना पड़ेगा। उसके बाद आप केवाईसी प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे विन केवाईसी लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, सेल बॉन्ड्स एनी टाइम, और आपको 9 to 11% का फिक्स रिटर्न भी मिलेगा। एंटर योर बेसिक डिटेल्स लाइक नेम एटसेट्रा। और इसके बाद आप बैंक डिटेल्स दीजिए। बैंक वेरिफिकेशन करने का समय ये देख लीजिए, जो बैंक डिटेल्स आप देंगे उसी बैंक अकाउंट में आपको हर महीना पीरियोडिकल इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा, और ऑन मैच्योरिटी में प्रिंसिपल भी आपको उसी बैंक अकाउंट में पे बैक होगा। दोस्तों एप्रोप्रिएट बैंक अकाउंट नंबर देने के बाद आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एप्रोप्रिएट बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन के लिए आप यूपीआई का हेल्प ले सकते हैं। आप फोन पे या गूगल पे से आपका बैंक अकाउंट आप क्वाइट इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिग्नेचर वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे सिग्नेचर डालने के बाद आपका सेल्फी वेरिफिकेशन कर लीजिए, फोन से सेल्फी ले लीजिए और आपका अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको डिजी लॉकर से आधार और पैन वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई योर आधार एंड पैन कार्ड डिटेल्स विद डिजी लॉकर। यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप डिजी लॉकर में जो ओटीपी आएगा उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका आधार पैन वेरीफाई हो जाएगा और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं Win12 ऐप का कुछ फैसिलिटी फीचर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्वेस्ट इन बॉन्ड विद 9.12% फिक्स रिटर्न, जिसका गूगल प्ले स्टोर में रेटिंग देखिए 4.8 है। और डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विद बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड अवेलेबल है। यहाँ पे डबल ए, सिंगल ए रेटिंग्स वाला बॉन्ड भी अवेलेबल है, ट्रिपल बी रेटिंग्स का बॉन्ड भी अवेलेबल है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप डबल ए रेटिंग्स वाला बॉन्ड ही परचेस कीजिए। इसमें रिस्क भी थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी आपको हैंडसम रिटर्न मिलेगा 8 to 10%। देखिए यहाँ पे बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिस्क थोड़ा एफडी से ज्यादा होता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम ही होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिस्क। और रिटर्न भी आप देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है, लेकिन इक्विटी से थोड़ा कम है। दोस्तों आज तक Win12 ऐप में जितना भी बॉन्ड लिस्ट हुआ है, कभी भी देखा नहीं गया है कोई भी बॉन्ड डिफॉल्ट कर गया है। और आज तक 3100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 1800 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिपेड हो गया है, जो लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट बॉन्ड को सेल कर दिए। योर मनी इज ऑलवेज विद इन रीच, सेल एनी टाइम। दोस्तों Win12 ऐप में काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टर का बैकिंग है, जैसे नितिन कामत जीरोधा का फाउंडर है, क्रिएट का कुणाल शाह है, ग्रो का फाउंडर ललित केशरे, धन का फाउंडर प्रवीण यादव ने,
कि Win12 जो एनबीएफसी कंपनी है इसका स्टेक में इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है Win12 ऐप से बॉन्ड परचेस करने में। दोस्तों अभी हम Win12 ऐप में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसा इंटरफेस दिखता है। देखिए यहाँ पे लाइव बॉन्ड्स 22 है, जिसमें मुथूट कैपिटल, उग्रो, विंड कैपिटल और सोल्ड आउट में देखिए 108 नंबर दिखा रहा है कि मुथूट फिनकॉर्प, समुन्नति, ये सब जितना भी बॉन्ड है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। और अगर आपको लाइव कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप मुथूट कैपिटल का ले सकते हैं या उग्रो का ले सकते हैं, नावी का ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया देखना है। जो चेकलिस्ट आपके साथ शेयर किया हूं वो पहले देख लीजिएगा। और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क भी है, वो सब रिस्क पहले देख के फिर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बहुत सारा रिस्क है जिसको कंसीडर करना है, जिसमें सबसे मेजर रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि Win12 ऐप में क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है। इसमें हमें 9 to 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है। और जो ऐप है ये सेबी रजिस्टर्ड है और इसमें आप 1000 रुपया से कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग किसी भी वक्त सेल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। और देखिए यहाँ पे रेटिंग्स क्या मिल रहा है 4.8 का प्ले स्टोर में, तो ये ऐप काफी रिनाउंड है और इसमें क्या है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। लाइव बॉन्ड में अगर आप रेलिवेंस या वाईटीएम से देखेंगे, देखिए यहाँ पर विंड कैपिटल जो एनबीएफसी कंपनी है इसका खुद का भी बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है। इसमें 11.75% का वाईटीएम भी मिल रहा है। नवी का देखिए 11.5% का मिल रहा है। इसमें 23 मंथ्स का अभी तक पीरियड बचा हुआ है, तो 23 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए नवी भी सही है। इसमें 10,000 रुपया से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुथूट कैपिटल में देखिए 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इसका वाईटीएम भी 11.25 है। उग्रो में आप 1,000 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका वाईटीएम 11.25%। और मैं सभी रिटेल इन्वेस्टर को सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कम अमाउंट से शुरू कीजिए, आप शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं कुछ रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क, कंपनी में फेल टू पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। और क्रेडिट डाउनग्रेड का रिस्क भी होता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कभी कभार क्या होता है कोई कंपनी अगर कोई खराब परफॉर्मेंस करता है, वो अगर लॉस मेकिंग कंपनी में क्रेडिट डाउनग्रेड रिस्क भी होता है। कंपनी रेटिंग में फॉल, बॉन्ड प्राइस उस समय फॉल हो जाएगा, बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो डिटोरेट कर सकता है। कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग होता है, कभी कभार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको डाउनग्रेड कर देता है। मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, वो अगर अचानक लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। उस समय उसका बॉन्ड का वैल्यूएशन काफी फॉल हो सकता है। और लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। कोई छोटी कंपनी का जो बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें क्या है अगर सेलर अगर सेल करना चाहेंगे तो हमेशा बायर अवेलेबल नहीं होता है, उस समय लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है, वो सब छोटी छोटी कंपनी में। तो आपको हमेशा अच्छी कंपनी का बॉन्ड ही परचेस करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट अप ट्रेंड में चला जाता है, उस समय बॉन्ड का वैल्यूएशन डेटोरेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो नया बॉन्ड अवेलेबल होगा उसमें आपको हायर कूपन रेट मिलेगा और जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड मार्केट में होगा उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। उसीलिए जो पुराना बॉन्ड होगा उसका वैल्यूएशन थोड़ा डिवैल्यू हो सकता है। तो ये सब रिस्क को कंसीडर करके ही आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद Win12 ऐप से रिसेंटली एक बॉन्ड परचेस किया हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अभी Win12 ऐप से मैंने रिसेंटली एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए कंपनी का नाम है पीरामल ग्रुप का एनबीएफसी कंपनी है। इसमें मैं 10,474 का इन्वेस्टमेंट किया हूँ, जिसका करंट वैल्यूएशन 10,503 है। और जो मुझे रिपेमेंट मिलेगा 10,900 रुपए का, मतलब जो भी कूपन मुझे मिलेगा लास्ट में ही मिलेगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। एनुअल पेमेंट है ये बॉन्ड का। दोस्तों अगर आपको कोई भी बॉन्ड का बारे में डिटेल्स में पता करना है तो आप यहाँ पे लाइव बॉन्ड में आके, मान लीजिए नवी का बारे में मुझे पता करना है तो नवी का देखिए क्रेडिट रेटिंग्स ए है और इसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली पे आउट है, प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, और इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, 1 लाख का ऊपर है। दोस्तों अभी मैं मुथूट कैपिटल का दिसंबर 24 का जो इश्यू है उसका बारे में देखता हूँ। इसका वाईटीएम देखिए 11.25% है, मैच्योरिटी 17 मंथ्स अभी भी रिमेनिंग है, क्रेडिट रेटिंग A+ है। और देखिए इसका पे आउट कैसे मिल रहा है।
हर महीना मिल रहा है 82 रुपीज का और इन्वेस्टमेंट है आपका 9,887 रुपीज का। दोस्तों बॉन्ड का डिटेल्स और भी जानना है तो आप मोर इन्फो में आके कंफर्ट एंड रिस्क, टैक्सेशन, अदर बॉन्ड डिटेल्स देख सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस काफी मिल जाएगा। और बॉन्ड का जो क्राइटेरिया मैंने पहले ही बताया है वो सब क्राइटेरिया और जो चेकलिस्ट पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।